ये दावा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे थे ना कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की मां। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। जो लोग सिर्फ किसानों की बातें रख रहे हैं, उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस खबर ने भद्द नहीं पिटवाई है। इस मुद्दे पर ट्विटर यानी सोशल मीडिया हैंडल एक्स का बयान आया है और सरल शब्दों में दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक्स प्लेटफॉर्म के अकाउंट ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने पोस्ट करके बताया है कि भारत सरकार के आदेश के बाद हमने कुछ अकाउंट्स और पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है, या हम कुछ अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उसे ब्लॉक करने को लेकर हम सहमत नहीं हैं। दोस्तों, कई ऐसे अकाउंट हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे जो किसानों की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने, जबकि वो अकाउंट्स भड़काऊ भी नहीं है, वो सिर्फ किसान आंदोलन की तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार ने आदेश दिया है ट्विटर को कि उन्हें बंद करवाइए। ट्विटर ने लंबा चौड़ा बयान जारी किया है दोस्तों, और यह बयान जो है भारतीय लोकतंत्र की भद्द पिटवा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। वो कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार ने कहा है, हम इत्तेफाक नहीं रखते, मगर मुद्दा गिरफ्तारी का है, मुद्दा फाइन्स का है, लिहाजा हम उन्हें बंद कर रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि भारत सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। राहुल गांधी ने नाराजगी जतलाई है, उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि एक्स के यानी ट्विटर के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने दरअसल कहा क्या है। अंग्रेजी में बयान है, मैं उसका आपको सार बता चुका हूं। अंग्रेजी में पूरा लंबा चौड़ा बयान है दोस्तों, पढ़ के सुना रहा हूं। The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts subject to potential penalties, including significant fines and imprisonment. In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone. However, we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts. ट्विटर यानी एक्स साफ तौर पर कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी इन पोस्ट को दी जानी चाहिए, मगर भारत सरकार लगातार हमें कह रही है, उन्होंने कहा तो नहीं मगर लगभग ये कहने का उनका अंदाजे बयां है कि भारत सरकार उन्हें धमका रही है कि बंद करो। मुद्दा यहां पर गिरफ्तारी का है, फाइन्स का है, हर्जाने का है। आगे, consistent with our position, a writ appeal challenging the Indian government's blocking orders remains pending। यानी कि हमने भारत सरकार से अपील की है कि आपने जो हमसे कहा है कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए, हमने उसके खिलाफ अपील की है, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया है। We have also provided the impacted users with notice of these actions in accordance with our policies। जिन अकाउंट्स को बैन किया गया है, जिन पर पाबंदी लगाई गई है, हमने उन्हें भी ईमेल के जरिए जानकारी दी है कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें भारत सरकार ने कहा है। आगे, ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस वी आर अनेबल टू पब्लिश द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, बट वी बिलीव दैट मेकिंग देम पब्लिक इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता के लिए हमें इन चीजों को जनता के सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। यह प्रधानमंत्री का बयान था जब उन्होंने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया था। प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं, पिछली बार जब किसानों ने आंदोलन किया था तो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हर जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इस बार आप क्या कर रहे हैं कि जो ट्विटर हैंडल्स आप तक किसान आंदोलन की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उन पर ही पाबंदी लगाई जा रही है। पहले आपने इंटरनेट बंद किया था, और यह मत भूलिए उस वक्त रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग सब सामने आए थे, उसकी आलोचना की थी। और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक टूल किट शुरू किया था जिसमें सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तमाम लोग, अनुपम खेर सब सामने आ गए थे और यह कह रहे थे कि देखिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल दी जा रही है। इनमें से किसी में भी यह बात कहने की हिम्मत नहीं है कि हम एक लोकतंत्र हैं और एक जगह पर जहां किसान आंदोलन कर रहा है, आप इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते। आप पहले ही किसान के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रहे हैं, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं।
एक युवा किसान शुभकरण सिंह मारा जा चुका है और उस खबर को गोदी मीडिया ने पूरी तरह से साफ कर दिया, दिखाया तक नहीं। और अब यह खबर जिसमें ट्विटर खुद कह रहा है कि हमें भारत सरकार ने कहा था कि इन अकाउंट्स को बंद किया जाए। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर, और इसमें राहुल गांधी की नाराजगी दिखती है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोलें तो उनके घर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और यहां पर राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं सत्यपाल मलिक का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सीबीआई ने उनके घर पर आज छापा मारा। आगे, सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। याद कीजिए, अब से कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, वो भी लोकसभा चुनावों से कुछ दिनों पहले। वाकई राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आगे, धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या इससे लोकतंत्र का नाम रोशन हो रहा है? सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत वोट हासिल करने का जरिया है। उससे देश को नुकसान पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम आर्टिकल 370 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन पहले उस फिल्म का प्रचार कर रहे थे। क्या यह काम प्रधानमंत्री का है? क्या प्रधानमंत्री ने वो फिल्म देख ली है? कम से कम हम तो नहीं जानते कि वो फिल्म देख चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है, याद कीजिएगा। कश्मीर फाइल्स इसका प्रचार किया था, केरला स्टोरी उसका प्रचार किया था, और अब आर्टिकल 370 आ रही है, उसका प्रचार कर रहे हैं। मुद्दा क्या है यहां मैं आपको बताता हूं। केरला स्टोरी सरेआम यह फिल्म झूठ बोल रही थी। अदालत में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हजारों की संख्या बता रहे थे कि आईएसआईएस ने केरला की लड़कियों को अगवा कर लिया है। वह हजारों की संख्या नहीं थी, मुश्किल से 3 भी नहीं थी। कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, जो आप तक सिर्फ आंशिक सच पहुंचा रही थी, सिर्फ आंशिक सच। उस फिल्म का भी मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का महिमा मंडन था। वैक्सीन वॉर्स, एक ऐसी फिल्म जो आप तक अर्ध सत्य पहुंचा रही है, उसको प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे थे। वो वैक्सीन वॉर्स ये कहने की हिम्मत नहीं दिखा रही थी कि रामदेव किस तरह से वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, मगर ना विवेक अग्निहोत्री ना भाजपा में हिम्मत है ये बोलने की कि आखिर रामदेव ऐसा क्यों कर रहे थे। और अब आर्टिकल 370 का प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री इसका प्रचार कर रहे हैं और समानांतर तौर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर कश्मीर पहुंच चुके हैं। फिल्म कल रिलीज होने वाली है और सचिन कश्मीर पहुंच चुके हैं और वहां क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे गोदी मीडिया हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक ही जुबान में ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर पहुंच गए हैं सचिन तेंदुलकर, कश्मीर में तो हालात सामान्य हैं। मुझे दया आती है सचिन तेंदुलकर पर, वो किस तरह से भाजपा के प्रचार तंत्र का हिस्सा हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे पर बीजेपी क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। बस इतना सा बदला है कश्मीर। कश्मीर में जिन सड़कों पर पत्थरबाजी आम थी, आज वही सचिन तेंदुलकर के साथ बच्चे और युवा सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों, सामान्य हो रही है, हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए, मगर मुद्दा वो नहीं है। आप देखिए प्रचार के पीछे भाजपा कितना दिमाग लगाती है। और ऐसा नहीं कि इससे देश का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम ट्विटर पर रोशन हो रहा है, जहां ट्विटर को या एक्स को बयान देना पड़ा है कि भारत सरकार के दबाव में हमें कई हैंडल्स को खत्म करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, उन्हें निलंबित करना पड़ा, उन्हें रद्द करना पड़ा।
भारत सरकार हम पर दबाव बना रही है, हम जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फिल्मों का प्रचार करते हैं। यह हो रहा है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर। मकसद सिर्फ एक है दोस्तों, वोट हासिल करना, हर कीमत पर सत्ता पर बने रहना, चाहे उसके लिए आप लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंदते रहें, किसानों को रौंदते रहें, हमारे अन्नदाता को रौंदते रहें। यह आपने मेरे लोकतंत्र की हालत बना दी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।